नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं आप सभी को इस वीडियो में लूसेंट के टॉप 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो एग्जाम में बार-बार पूछे जा रहे हैं। दोस्तों ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कवर करेगा। दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अगर इससे पहले अगर आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आरएच फैक्टर संबंधित है। जो आरएच फैक्टर है वो किससे संबंधित है? तो आरएच फैक्टर है वो रक्त से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, आरबी फैक्टर के खोज करता है। तो आरबी फैक्टर के जो खोज करता थे वो लैंड स्टीनर एवं बीनर थे। इनने जो आरबी फैक्टर या आरएच फैक्टर की जो खोज की थी वो किसमें की थी? तो रिसर्च बंदरों में की थी। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, रक्तचाप नियंत्रित होता है तो किसके द्वारा? एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा रक्तचाप को नियंत्रित किया जाता है। रक्त को शुद्ध किया जाता है, जो रक्त होता है, ब्लड होता है, इसको प्योर किया जाता है, शुद्ध किया जाता है तो वृक्क या किडनी के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है या क्या कहते हैं? तो रक्त के जो शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया होती है उसको डायलिसिस किया जाता है। डायलिसिस यह कहते हैं या किया जाता है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, मूत्र का निर्माण होता है तो वृक्क में मूत्र का निर्माण होता है। वृक्क को ही इंग्लिश में किडनी कहा जाता है। वृक्क या किडनी का भार होता है तो कितना होता है? 150 ग्राम। कितना? 150 ग्राम किडनी का भार होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव गुर्दे में या किडनी में बनने वाली पथरी बनी होती है तो कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है। रक्त या रक्त का पीएच मान होता है तो रक्त कैसा होता है? पहली बात तो क्षारीय प्रकृति का होता है। रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, रक्त दाब मापने वाला यंत्र है तो स्फिग्नोमेनोमीटर के द्वारा रक्त दाब को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था तो विलियम हार्वे ने सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियां क्या कहलाती हैं? तो सिरा कहलाती। क्या? शरीर से जो हृदय की ओर जो रक्त वाहिनियां हैं जो रक्त ले जाती हैं उनको सिरा कहा जाता है। क्या कहते हैं? सिरा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, और जो रक्त वाहिनी हृदय से शरीर की ओर रक्त को ले जाती हैं उनको धमनी कहा जाता है। हृदय की धड़कन का नियंत्रक है तो पेसमेकर नियंत्रक है हृदय की धड़कन का। अगला क्वेश्चन है, जिराबिक सेवन क्या कहलाता है? तो कृत्रिम हृदय को, आर्टिफिशियल हार्ट को ही क्या कहा जाता है? जिराबिक सेवन कहा जाता है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है तो रक्त के द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन होता है। अगला क्वेश्चन है, पित्त होता है तो हरे पीले तो पित्त का रंग कैसा होता है? तो पीले हरे रंग का या हरे पीले रंग का क्या होता है? एक क्षारीय द्रव होता है। पित्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.7 होता है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, पित्त स्रावित होता है यकृत या लीवर से पित्त स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन है, यकृत लीवर में भविष्य के लिए भंडारित होता है तो विटामिन ए होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। पित्त जमा होता है तो पित्ताशय में पित्त जमा होता है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोफोबिया रोग होता है तो कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया रोग हो जाता है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है तो विषाणु के द्वारा, वायरस के द्वारा होता है। वायरस यानी विषाणु की खोज किसने की थी? तो इवानो बस्की ने विषाणु की खोज की थी। विषाणु का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? तो वायरोलॉजी कहलाता है। क्या? वायरोलॉजी विषाणुओं के अध्ययन को कहते हैं। जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग होता है तो किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। कवकों का अध्ययन कहलाता है तो माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन कहलाता है। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है तो सेल्यूलोज की बनी होती है। जीवाणुओं की खोज किसने की थी या जीवाणु या बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो लीगोनहॉक ने की थी। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है तो किसमें होता है? ठोस में ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। ध्वनि की गति धीमी होती है तो ध्वनि की गति हवा में धीमी होती है। ध्वनि की चाल होती है तो 760 मील प्रति घंटा होती है ध्वनि की चाल। ताप बढ़ाने से ध्वनि की चाल क्या होती है? बढ़ जाती है। वायु है, वायु क्या है? गैसों का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, वायु उदाहरण है तो गैस में विलयन ही क्या है? वायु एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, हवा में ध्वनि का वेग होता है तो 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। ध्वनि तीव्रता की इकाई होती है तो डेसिबल होती है। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? तो 14.4 होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष मात्रक है तो दूरी का मात्रक होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है तो 9.46 गुणे 10⁻12 किलोमीटर होता है या 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर होता है। अगला क्वेश्चन इसके बाद,
मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? तो 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। गुणसूत्र यानी गुणसूत्र को इंग्लिश में क्रोमोसोम कहते हैं। तो क्रोमोसोम की खोज किसने की थी? तो बाल्डियन ने की थी। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्र का निर्माण होता है तो क्रोमेटिन नामक पदार्थ से ही गुणसूत्र का निर्माण होता है। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। अगर जोड़ी में बात की जाए तो 23 जोड़ी होती है। अगला क्वेश्चन है, जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है तो कोशिका होती है। कोशिका को ही सेल कहा जाता है। सबसे छोटी जीवित कोशिका सेल है तो माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी जीवित कोशिका है। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम है। अगला है, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है तो न्यूरॉन होती है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका शब्द का निर्माण हुआ है, कोशिका शब्द का जो निर्माण हुआ था दिया था रॉबर्ट हुक ने दिया था। कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ होता है तो डीएनए होता है। कोशिका का अध्ययन कहलाता है तो साइटोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया के ही अंदर कोशिका में श्वसन होता है। समसूत्री विभाजन होता है तो कायिक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है तो लिंगी जन कोशिकाओं में ही क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग होते हैं तो क्या होते हैं? फल वित्ती खाए जाते हैं। आम, पपीता, बेर के खाने योग्य भाग कौन से होते हैं? तो माध्य फल वित्ती होते हैं। अगला क्वेश्चन है, फूल गोभी का खाने योग्य भाग होता है तो पुष्पक्रम होता है। हल्दी में पीला रंग का कारण क्या होता है? हल्दी पीले रंग की किस कारण होती है? कुरकुमिन के कारण होती है। टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है? तो लाइकोपिन वर्णक के कारण जो टमाटर होता है वो लाल रंग का हो जाता है। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग क्या होते हैं? तो तना होते हैं। तना को ही स्टेम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? तो दूध में लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। सबसे लंबा कृत्रिम वर्म है तो टैप वर्म होता है। अगला क्वेश्चन है, कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन बनाने निकालने वाली मशीन का कार्य करता है तो अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर करता है। दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व क्या होता है? बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक अश्व शक्ति बराबर होती है तो 746 वाट के बराबर होती है। जल का अधिकतम घनत्व तथा न्यूनतम होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। मूल रंग कहलाते हैं तो नीला, लाल और हरा रंग मूल रंग कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष का निर्माण किन 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 क्रियाओं के द्वारा होता है? तो प्रकाश का पूर्णांतिक परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण और वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। इंद्रधनुष में रंग होते हैं तो इंद्रधनुष में टोटल 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष में बीच का रंग होता है तो हरा होता है। प्रकाश का रंग निश्चित होता है तो तरंग दैर्ध्य के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है तो गामा किरणों की जो वेदन क्षमता होती है सबसे अधिक होती है। परावैंगनिक किरणों की खोज किसने की थी? रिटर ने परावैंगनिक किरणों की खोज की थी। सर्वाधिक, सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्ध्य होती है तो लाल रंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो सबसे अधिक होती है और बैंगनी रंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो सबसे कम होती है। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है वेव लेंथ होती है तो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। मार्स गैस कहलाता है तो मेथेन को मार्स गैस कहा जाता है। नोबेल गैस कहलाती है तो हीलियम को नोबेल गैस कहा जाता है। इसका सूत्र He होता है और मेथेन का सूत्र क्या होता है? तो मेथेन का सूत्र CH4 होता है। सर्वाधिक हल्की गैस तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का सूत्र H2 होता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो लिथियम सबसे हल्की धातु जिसका सूत्र Li होता है। सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ओस्मियम है। इसका सूत्र क्या होता है? OS होता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो प्लेटिनम सबसे कठोर धातु जिसका सूत्र Pt होता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो हीरा सबसे कठोर पदार्थ। तो हीरा क्या है? एक कार्बन का अपर रूप होता है। सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु होता है तो स्टील होती है। अगला क्वेश्चन है, गुब्बारों तथा वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी होती है? तो हीलियम गैस भरी होती है। अश्रु गैस होती है तो क्लोरोएसिटोफिनोन को ही अश्रु गैस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हंसाने वाली गैस कौन सी है? तो नाइट्रस ऑक्साइड हंसाने वाली गैस होती है। इसका सूत्र होता है N2O होता है। अगला क्वेश्चन है, जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना ही जल की अस्थायी कठोरता का कारण होता है। अगला क्वेश्चन है,
जल में स्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के फास्फेट का घुले रहना ही जल की स्थायी कठोरता का कारण है। अगला क्वेश्चन है, जल की स्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है जब जल में सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाया जाता है। जल का शुद्ध रूप होता है तो वर्षा का जल होता है, जल का शुद्ध रूप होता है। भारी जल का अणु शुद्ध होता है, भारी जल का शुद्ध होता है और D2O होता है, इसका जो अणुभार होता है वो 20 होता है। भारी जल की खोज 1932 में की थी। यूरे तथा वाष्पवर्धन का रासायनिक नाम क्या होता है? तो डायमटेरियम ऑक्साइड होता है, जिसका शुद्ध D2O होता है। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है तो सिल्वर आयोडाइड को लाया जाता है। लोहे का सबसे शुद्ध रूप होता है तो पिटवा लोहा, जो पिटवा लोहा होता है लोहे का शुद्ध रूप होता है। अगला क्वेश्चन है, लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? तो पिटवा लोहा में होती है। और जो कार्बन की जो मात्रा सबसे अधिक होती है तो बिटुमेंस लोहे में सबसे अधिक होती है। लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है तो पालक के पत्तों में होती है, जो हरी सब्जियों में आती है। अगला क्वेश्चन है, लोहे को जंग से बचाने के लिए परत चढ़ाई जाती है तो जिंक की परत चढ़ाई जाती है और जिंक की परत को चढ़ाना ही गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया कहलाती है। जिंक का सूत्र होता है वो Zn होता है। विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक होता है तो सिल्वर होता है या चांदी होती है, इसका सूत्र Ag होता है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, शुद्धतम सोना होता है तो 24 कैरेट का जो सोना होता है शुद्धतम सोना होता है। दोस्तों ये आप सभी के 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर अवश्य कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स।